ऐसा है बहू, हमारे यहाँ परंपरा है कि बहू की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होती है। इसलिए तेरा जब जी चाहे अपने मायके चली जाना और डिलीवरी तक वहीं रहना। दिल करे तो डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने वहीं रहना। सास ने कुछ अधिक ही मीठे शब्दों में कहा। नैना को 5वां महीना चल रहा था। वो सास की बात सुनकर चौंक गई। ये क्या माजरा है? हर बात में मेरे मायके वालों को ताने सुनाने वाली सासू माँ, मायके जाने के नाम पर नाक भों सिकोड़ने वाले सासू माँ आज इतने प्यार से डिलीवरी के लिए मायके भेजने की बात कर रही है। अभी पिछले रक्षाबंधन पर ही कितना कोहराम हुआ था। नैना के भैया भाभी अपने घर माता पिता के पास आए हुए थे। नैना ने मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सब जैसे उस पर एक साथ टूट पड़े थे। क्या मायके जाना है? अरे रक्षाबंधन में कौन सा सोने का सिक्का मिलने वाला है जो वहां जाना चाह रही हो? यहाँ तुम्हारी नंदें आ रही हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? सास ने तेज स्वर में सुनाया था। वैसे भी शादी में मिली चीजें और क्रैश से उसके ससुराल वाले ज्यादा खुश नहीं थे। हर चीज को शिकायत की नज़र से देखते और कहते, क्या बहू, सब सस्ता सामान ही पकड़ा दिया तुम्हारे पिता ने। अपनी जेठानी के दहेज का सामान देखो जरा, सब लोहा लाट है। नैना का मुंह छोटा सा हो जाता। वो समझ गई थी इन लोगों की इच्छाओं का और तानों का कोई अंत नहीं है। नैना धीरे धीरे थोड़ा अवसाद में रहने लगी। शादी से पहले वाली नैना तो जैसे गुम ही हो गई थी। नैना के पिता एक अध्यापक थे। ज़्यादा दहेज देने की उनकी औकात ही नहीं थी। नैना की सुंदरता, उसकी पढ़ाई लिखाई और पेंटिंग कला देखकर ही ये लोग शादी के लिए राजी हुए थे। अगर दहेज ही चाहिए था तो क्यों शादी के लिए हाँ की थी? तब तो इनका लड़का ही रीझ गया था नैना पर। तब से लेकर आज तक नैना के ससुराल वाले नैना और उसके घर वालों से संतुष्ट नहीं रहे। नैना को तो लगा था कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी ना जाने कितने महीने तक अब वो मायके नहीं जा पाएगी। सास को अच्छा मौका मिल गया है, अब क्यों जाने देगी वो भला? पर उसकी सोच के विपरीत सास ने खुद ही प्रस्ताव रखा और कहा, जब तक जी चाहे वहीं रहें। नैना मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा गर्भवती माँ को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, वो उसे मायके में भरपूर मिल जाएगा। यहाँ तो गाहे बगाहे तानों का सामना करना पड़ता है। पति देर रात घर जाता है और उसे घर की राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं। अपने मन की बात तक वो उससे कह नहीं पाती। नैना जाने की तैयारी कर रही थी। उसने सूटकेस में कपड़े रखने शुरू कर दिए थे कि तभी उसकी सहेली रितु का फोन आ गया। रितु को अभी ही बच्चा हुआ था और वो मायके में थी। बातों बातों में पता चला कि रितु की डिलीवरी का सारा खर्चा उसके पिता ने ही उठाया था। और क्या यार, जब अच्छा थोड़ी ही लगता है कि अपने ससुराल वालों को कहूँ कि पोता आपका है तो खर्चा भी आप ही उठाइए। खैर, पिताजी का बिजनेस भगवान की दया से और दोनों भाइयों की मेहनत से अच्छा चल रहा है तो सब निपट गया। फोन रखने के बाद नैना उधेड़बुन में खो गई। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया था। रितु के पिता के पास तो पैसा है, पर मेरे पिताजी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। पहले भी कौन सा गड़ा खजाना था उनके पास। भैया खुद ही संघर्ष कर रहा है। अगर मैं मायके गई तो मेरा खर्चा भी पिताजी को ही उठाना पड़ेगा। सासू माँ ने कितना आगे तक सब सोच लिया था। छी, घिन आती है मुझे इनकी सोच पर। नैना ने सूटकेस खाली कर कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। उसने अपनी मेज की दराज से सादे कागज, कलर ब्रश निकाले और एक बहुत खूबसूरत और खुश माँ का चित्र बनाने लगी। उसे यही रहना है ससुराल में और यहीं खुश भी रहना है। इसके लिए उसे अपनी कला को पुनर्जीवित करना होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।